All right, let's start. So there's a question in the chat. Um, हाँ मनी वो लास्ट टाइम जो मैं ये दिखा रहा था ना स्निपेट, ये एग्जांपल स्निपेट था. आई डोंट अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली इसमें आप क्या पूछ रहे हो. यू रोट द स्निपेट वेयर यू डिडंट एक्सप्लिसिटली राइट दैट वेदर एपीआई इज अ प्रॉमिस. वेदर एपीआई प्रॉमिस के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया तो हुआ है. कैन यू क्लैरिफाई कि क्या क्वेश्चन है. इसमें लाइन नंबर 3 पे एक वेरिएबल है वेदर अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर प्रॉमिस. दैट इज द प्रॉमिस. अच्छा ठीक है, हाँ मैं वो आज समझाता हूँ. ऑलराइट. सो लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने ये बात की थी कि एक प्रॉमिस क्या होता है. तो हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जिन जो हमें जो वैल्यू देते हैं वो वैल्यू उनको ढूंढने में ज़रा टाइम लगता है. जैसे फेच फंक्शन हो गया, उसने कहीं से गेट करनी होती है. या इस तरह के और बहुत से फंक्शंस हैं जो आपको एक क्या करते हैं कि आप जब इनको कॉल करते हैं. ये फेच फंक्शन मैं कॉल करता हूँ जैसे. अब होता ये है, यहाँ से हमें इमीडिएटली जो रिस्पॉन्स है या जो डेटा है वो नहीं मिलता. ठीक है. वो इसलिए कि अगर ऐसा होता होता तो फिर यानी ये कोड सिंक्रोनसली चलता तो होता क्या कि जावास्क्रिप्ट इस लाइन पे आती और वो तब तक यहाँ बैठी रहती और इस लाइन को तब तक इसकी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट ना समझती जब तक कि फेच पूरा कॉल नहीं हो जाता और बैकएंड से रिस्पॉन्स नहीं आ जाता एंड सो ऑन, राइट. लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते क्योंकि अगर ऐसा किया जाए तो इसके आगे वाला कोड नहीं चलेगा और ये भी होगा कि हमारी वेबसाइट तब तक के लिए अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगी. क्योंकि जावास्क्रिप्ट में एक ही थ्रेड है, अगर वो थ्रेड बिजी है, इस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स वेट कर रही है, तो फिर वो थ्रेड बिजी है, हम कुछ और नहीं कर सकते, विच इज नॉट व्हाट वी वांट. सो व्हाट आई टोल्ड यू वाज के ये इस तरह के जितने भी फंक्शंस होते हैं जिन्होंने कुछ एसिंक्रोनस काम करना होता है, कोई लॉन्ग लॉन्ग ऑपरेशन करना होता है जिसके लिए वेट करना चाहिए, वो करते ये हैं कि दे स्टार्ट द ऑपरेशन. जैसे कि रिक्वेस्ट कहीं से कहीं भेजनी है, दे स्टार्ट द रिक्वेस्ट. ठीक है. एंड देन दे immediately return. So the fetch function, it starts the request and it immediately returns and gives you what is called a promise, which is just an object. This object has a function called dot then, जिसको आप अपना एक फंक्शन देते हैं. ठीक है. ये जो हम अपना फंक्शन देते हैं, ये फंक्शन कॉल किया जाता है तब जब ये प्रॉमिस रिजॉल्व कर जाए. और प्रॉमिस के रिजॉल्व होने का मतलब क्या है कि जब वो वैल्यू जो फेच ने हमें देनी थी वो आ जाएगी, तब फेच इस प्रॉमिस को रिजॉल्व कर देगा, इस प्रॉमिस को रिजॉल्व मार्क कर देगा. और वो वैल्यू जो है हमारे हमारा कॉल बैक तब उस टाइम कॉल किया जाएगा और हमें वो वैल्यू यहाँ पे दे दी जाएगी. ठीक है, ये यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा. ठीक है. ये हमने बात की थी और मैंने इसकी आपको आपको एक खुद से भी हमने अपना खुद का फेच फंक्शन भी बना के देखा था. मैं आपको उस तरह की एक और चीज आज भी दिखा देता हूँ कि मिसाल के तौर पे हमारे पास ऐसे ये क्वेरी वाला फंक्शन है जहाँ पे हम कहीं पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. ठीक है. और इस ये कॉल बैक्स पे काम करता है, ये प्रोमिस पे काम नहीं करता. यहाँ पे हमें डेटा मिलता था. ऐसे ही है. अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसके ऊपर अपना एक फंक्शन लिखना चाह रहे हैं, कस्टम फेच. लेट्स कॉल दिस कस्टम फेच. ठीक है. जिसको ऐसे यूआरएल मिलेगा और ये रिटर्न करेगा, अगेन ये प्रोमिस पे काम करेगा. ठीक है. तो मैंने जैसे आपको बताया कि इसने क्या करना है कि इसने बनाना है एक प्रॉमिस, न्यू प्रॉमिस, ऐसे करके. ठीक है. और इसने वो प्रॉमिस करना है रिटर्न. ठीक है. अब न्यू प्रॉमिस जो है इसको आप एक फंक्शन पास करते हैं जो कि इमीडिएटली कॉल हो जाता है. इस फंक्शन को दो आर्ग्यूमेंट्स मिलती हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट. ये दो फंक्शंस हैं जो कि क्रिएट होते हैं जैसे ही आप एक प्रॉमिस को क्रिएट करते हो. ठीक है. रिजॉल्व का फंक्शन और रिजेक्ट का फंक्शन. ठीक है. आपने रिजॉल्व तब कॉल करना है जब ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, यानी कि आप इस प्रॉमिस की जो इंटेंडेड वैल्यू है जब वो मिल गई तो आप इसको रिजॉल्व कर देंगे. और अगर वो वैल्यू आप नहीं गेन कर सके तो आप रिजेक्ट कर देंगे, जैसे लेट्स से रिक्वेस्ट फेल हो गई या कुछ हो गया. इसके अंदर हम वो अपनी गेट कॉल करते हैं. ठीक है. और यहाँ पे जो कॉल बैक फंक्शन है, ये कॉल बैक फंक्शन कब कॉल होता है, तब कॉल होता है जब रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आ जाता है. तो हम रिस्पॉन्स आने के ऊपर अपना रिजॉल्व फंक्शन कॉल कर देंगे, या हम यहाँ पे दोनों भी कर सकते हैं. हम चेक कर सकते हैं इफ डाटा डॉट आई थिंक ओके के नाम से एक प्रॉपर्टी होती है, ये बूलियन होता है. अगर ये ट्रू हो तो इसका मतलब है कि डेटा हमें मिल गया था. इन दैट केस हम रिजॉल्व कॉल कर देंगे विद द डेटा, अदरवाइज हम रिजेक्ट कॉल कर देंगे विद द डेटा. बट फॉर नाउ लेट्स कीप इट सिंपल, लेट्स जस्ट अज्यूम के रिक्वेस्ट ऑलवेज कंप्लीट्स. हम बस रिजॉल्व कॉल कर देंगे विद द डेटा. ठीक है. तो होगा क्या कि जो भी बंदा इस फंक्शन को कॉल कर रहा होगा ऐसे, मुझे सॉरी यहाँ पे यूआरएल पास करना था ऐसे, हम यहाँ पे यूआरएल देते हैं.
ठीक है। तो हमें इस फंक्शन से क्या मिलेगा, इमीडिएटली हमें इसमें से एक प्रॉमिस मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन करता क्या है, ये आते साथ ही एक प्रॉमिस बनाता है। और ये जो कोड इट सेल्फ है, इसको रन होने में कुछ मिली सेकंड ही लगते हैं, क्योंकि हम रिक्वेस्ट का वेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्रॉमिस बना रहे हैं, ये उसके अंदर ये वाला कोड इमीडिएटली रन हो जाएगा, और इस कोड में भी हम कोई लॉन्ग ऑपरेशन नहीं कर रहे। ये जो गेट का फंक्शन है, मैंने आपको बताया था कि ये बस रिक्वेस्ट को स्टार्ट कर देता है और ब्राउजर को ये कॉल बैक दे देता है, और ब्राउजर से कहता है कि जब रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स इस फंक्शन को दे देना और इस फंक्शन को रन कर देना। तो ये जो आपका कस्टम फैच है, हम जब इसको कॉल करते हैं, ये बस ये प्रॉमिस बनाता है। ब्राउजर को हमने हैंड ओवर की रिक्वेस्ट, प्रॉमिस हमें मिल गया, प्रॉमिस हमने रिटर्न कर दिया, यहाँ हमारे पास प्रॉमिस आ गया। ठीक है। अब होता क्या है, कुछ देर बाद कि जब रिस्पॉन्स आ जाता है, ब्राउजर इस फंक्शन को कॉल करता है। इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, रिजॉल्व कॉल हुआ हुआ है। रिजॉल्व कॉल होता है विद द डेटा। तो ये जो प्रॉमिस था, ये प्रॉमिस अब मार्क हो जाता है एज रिजॉल्व। ठीक है। और जब प्रॉमिस एज रिजॉल्व मार्क होता है, तो क्या होता है कि इस प्रॉमिस के ऊपर जहां जहां ऐसे डॉट देन की कॉल्स की गई थी, और जो जो कॉल बैक्स किए गए थे, जैसे ये एक कॉल बैक है, इनको ब्राउजर रन करेगा विद दैट सेम वैल्यू जो यहाँ पे रिजॉल्व में पास की गई थी। तो वो वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाती है, और हम उसको कंसोल लॉग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह करके। तो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। ये चीजें जो हमने लास्ट टाइम की थी। एंड लास्ट टाइम व्हेन वी एग्जिटेड द लेक्चर, तो द पोल्स इंडिकेटेड के दिस वाज क्लियर। can someone let's see if there's any comment. The data.ok tells us if we receive the data from the URL. Yes. So don't we use promises to avoid callbacks? Yes, we use promises to avoid callbacks. तो होता ये है कि ये तो देखें, ये तो बैकग्राउंड में चला गया ना, मतलब ये एक लेट्स से एक बना बनाया फंक्शन है जो आपको मिला हुआ है। ठीक है। तो आप यहाँ पे आके हमें कॉलबैक्स के साथ डील नहीं करना पड़ा। कॉलबैक्स अवॉइड नहीं हम कर रहे, हम कॉलबैक हेल अवॉइड कर रहे हैं, विच इज कॉलबैक्स विद इन कॉलबैक्स विद इन कॉलबैक्स, वो इससे अवॉइड हो जाती हैं। और उसके ऊपर मैं आता हूँ वो कैसे अवॉइड होती हैं। लेकिन अभी ये जो चीज है यहाँ तक, ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये मैं एक पोल लेके देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक यू आर ऑल क्लियर। ठीक है। अच्छा, और यही जो कस्टम फैच है, यही हमारा वो ब्राउजर का प्रोवाइडेड फैच फंक्शन है। ठीक है। तो अब आपको पता है कि वो अंदर से क्या कर रहा होता है। ठीक है। वैसे ही करता है कि आपको एक प्रॉमिस इमीडिएटली दे देता है, उस प्रॉमिस पे आप डॉट देन लगाते हैं। एंड व्हाट यू नीड टू नो, एंड मोस्ट पीपल वो दे डोंट थिंक अबाउट कि ये अंदर से कैसे काम करता है और ये क्या होता है। उनको बस ये पता होता है कि यार मुझे यहाँ से एक प्रॉमिस मिलता है, मैं उस पर डॉट देन कॉल करके जो फंक्शन देता हूँ, ये फंक्शन तब कॉल हो जाएगा जब रिस्पॉन्स आ जाएगा, और मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है। और इस वाले में और जेक्वेरी वाले, उसके अंदर सिर्फ ये फर्क है कि ये रिस्पॉन्स इमीडिएटली इट इज नॉट रेडी टू बी कंज्यूम्ड, इसके अंदर वो जो डेटा है वो भी पास करना होता है आप। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि आप रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन का फंक्शन कॉल करते हो। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, जो कि मैंने आज फिर इस पे बात करनी है। रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन इज ऑल्सो एन एसिंक्रोनस फंक्शन, which means it also returns a promise. Let's call that the promise number 2। ठीक है। मैं इस प्रॉमिस नंबर 2 पे डॉट देन लगा सकता हूँ। लेकिन अब मसला क्या हो गया कि अगर मैं ये डॉट देन यहाँ लगाता हूँ, तो आई एम वंस अगेन आई हैव अ कॉल बैक विद इन अ कॉल बैक। ठीक है, मैं फिर ये दोबारा वो काम करने लग गया हूँ। और लेट से इस डेटा की बेस पे यहाँ मुझे डेटा मिल तो जाएगा, जो डेटा है। लेकिन लेट से इस डेटा की बेस पे मुझे एक नई कॉल करनी है। तो वंस अगेन मैं वो डेटा यहाँ पे बेच के कॉल कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे एक नया प्रॉमिस मिल रहा होगा, और उस प्रॉमिस में फिर से फेच कॉल कर रहा हूँ, डॉट देन कॉल कर रहा हूँ। तो ये अब थर्ड कॉल बैक आ गया विद इन कॉल बैक। ठीक है। इट्स अ कॉल बैक विद इन अ कॉल बैक within a callback. This is not something we want. And so what we will do is, ये जो प्रॉमिस हमें प्रॉमिस नंबर 2 मिला है, यानी हमने एक फेच कॉल की, हमें उसका रिस्पॉन्स मिला, उसके ऊपर हमने डॉट जेसॉन कॉल कर दी, जिससे कि हमें एक नया प्रॉमिस मिला कि यार जब ये पार्स हो जाएगा रिस्पॉन्स इसका और रेडी होगा फॉर फॉर बीइंग यूज्ड, तब ये उस चीज का प्रॉमिस है। इस प्रॉमिस को यहीं पे डॉट देन करने की बजाय हम यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। ठीक है। तो होता क्या है कि ये हमें बाहर मिल जाता है। सॉरी, तो यहाँ पे। ठीक है। और यहां से हम इसके ऊपर डॉट डन कर लेते हैं। तो अब हमने वो कॉल बैक हेल अवॉइड कर लिया। ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, और एक मैं जानबूझ के एक एक चीज गलत लिख रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट टू मेक थिंग्स सिंपल इनफ। बट वो मैं बाद में आऊंगा वंस यू अंडरस्टैंड दिस। तो यू कैन थिंक ऑफ दिस लाइक दिस, ये जो प्रॉमिस है दूसरा वाला, हमने ये रिटर्न किया यहाँ से, हमें ये बाहर मिल गया। ठीक है। और हमने बाहर आके उसके ऊपर डॉट देन कर लिया। ठीक है। और यहाँ पे हम उसको यूज कर सकते हैं, जो डेटा है उसको यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग डेटा कर सकते हैं। ठीक है। तो लेट मी, बल्कि यहाँ पे मैं कोई अगर रियल एपीआई यूज करूँ,
तो मैंने लास्ट टाइम वो जो की थी, एक रैंडम पर्सन एपीआई कर लेते हैं। रैंडम पर्सन एपीआई डॉक्यूमेंटेशन ये है, ठीक है। ये इफ आई गो टू द ब्राउजर, गो लाइव, इंस्पेक्ट कंसोल, तो ये ऑब्जेक्ट आ जाता है हमारे पास, जिसके अंदर रिजल्ट्स के अंदर ऐसे ये यूजर पड़ा हुआ है, उसका नाम है, उसकी लोकेशन है वगैरह वगैरह, ठीक है, उसका ईमेल एंड सो ऑन। तो ये तो ठीक काम कर रहा है, ठीक है। एंड नाउ यू कैन आल्सो थिंक, लेट्स से इसी बेस पे जैसे इसकी लोकेशन के अंदर इसकी सिटी का नाम आ रहा है, लेट्स से ये रिक्वेस्ट हम इसके बाद हमने एक वो उसको भेजनी है रिक्वेस्ट टू द वेदर एपीआई टू गेट द टेम्परेचर ऑफ दिस सिटी। तो अब मैं वेदर एपीआई डॉट कॉम पे जाऊंगा, बट वेदर एपीआई, यस, लॉगिन, ये इसका वो कहाँ पे है, एपीआई एक्सप्लोरर, एपीआई की, हाँ क्वेरी जो है लंदन है अभी फिलहाल, शो रिस्पॉन्स, हाँ ये कॉल है जो हमने करनी होती है बता रहे हैं, ठीक है। तो अब इस डेटा की बेस पे इस हमारे पास जो सिटी का नाम है यूजर के, सिटी नेम वो पड़ा हुआ है, डेटा डॉट रिजल्ट्स हमने यहाँ पे कंसोल लॉग किया था ना अभी, यहाँ पे तो हमें पता है डेटा एक ऑब्जेक्ट है जिसमें डॉट रिजल्ट्स के नाम से एक अरे पड़ी हुई है, उसके पहले एलिमेंट के अंदर, डॉट रिजल्ट्स के पहले एलिमेंट के अंदर डॉट लोकेशन डॉट सिटी करके पड़ा हुआ है, ये डॉट लोकेशन डॉट सिटी, ये हमारे पास सिटी नेम आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये सिटी नेम अब हमने भेजना है उसको, वेदर एपीआई को, राइट। तो मैं एक और फेच कॉल करता हूँ, उसका यूआरएल ये रहा जो हमें उसने दिया है। यहाँ पे देखो यूआरएल में इधर ये पड़ा हुआ है, जो सिटी का नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिटी, ये अभी तो हार्ड कोडेड है टू लंदन, मैं इसको अपनी मर्जी से रखना चाहता हूँ इस वेरिएबल के हिसाब से। और हमने एक चीज पढ़ी है कि हम ऐसे स्ट्रिंग के अंदर एक वेरिएबल ऐसे घुसा सकते हैं, हमने बात की थी कि शुरू में हम बैकटिक्स इस्तेमाल करेंगे और दरमियान में हम डॉलर साइन के साथ ऐसे एक वेरिएबल नेम यूज कर सकते हैं। अब जो है यही सिटी नेम आपको यहाँ चला जाएगा, और इस फेच रिक्वेस्ट से हमें मिलेगा नया प्रॉमिस, लेट्स कॉल दिस प्रॉमिस नंबर 3, ठीक है। अब अगेन मैं उस प्रॉमिस 3 को यहीं पे डॉट देन कर सकता हूँ, ठीक है, बट अगेन उसमें मसला क्या होगा कि हम फिर कॉल बैक विद इन कॉल बैक में आ जाएंगे। तो मैं यहाँ से प्रॉमिस 3 को रिटर्न कर दूंगा, जिससे कि मुझे वो बाहर मिल जाएगा, ठीक है। और मैं बाहर आके उसके ऊपर डॉट देन कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा उसका, मैं यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट जेसन करूंगा, जिससे मुझे एक और नया प्रॉमिस मिल जाएगा, लेट्स कॉल इट प्रॉमिस 4, उसको मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा, मुझे वो भी बाहर मिल जाएगा, उसके ऊपर मैं बाहर आके देन कर दूंगा, यहाँ मुझे डाटा मिलेगा वेदर एपीआई का, ठीक है। और उसको मैं कंसोल डॉट लॉग कर सकता हूँ, वेदर एपीआई डाटा, डेटा, ठीक है। सो इफ आई गो हियर, ये वेदर एपीआई डाटा हमारे पास ये आ गया, उसमें देखें लोकेशन, उसके अंदर सारा उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये वो, और करंट के अंदर जाके हमें उसके ह्यूमिडिटी, उसका हीट इंडेक्स, उसके टेम्परेचर इन सेल्सियस फॉरेनहाइट सब कुछ मिल गया, ठीक है। तो ये अब अगेन यहाँ तक तो आई थिंक अब ये तो यहाँ तक तो आपको चीज समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं अभी इस सिंटैक्स को देखना कि इतना प्यारा बना दूंगा कि यू विल बी सरप्राइज्ड। अभी आपको शायद समझ ना आ रही हो कि यार ये इतना लंबा चौड़ा काम क्यों कर रहे हैं, कॉल बैक्स आसान थे, बट मैं अभी आपको वो दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगी, लेकिन फिलहाल यहाँ तक जो हमने किया ये समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, हाँ सबको समझ में आ रहा है, बेहतरीन हो गया। अब एक मजे की चीज करते हैं, हमने ना ये चीज जब हम एरो फंक्शंस पढ़ रहे थे तो हमने चीज पढ़ी थी कि एक एरो फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे सम का फंक्शन है, हमने कहा था आप ऐसे एक वेरिएबल बनाते हैं और ऐसे एक एम्प्टी फंक्शन बनता है, ठीक है। इसमें आती हैं आर्ग्यूमेंट्स जैसे एक्स एंड वाई, और इसमें एक कोड आता है रिटर्न एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये एक एरो फंक्शन, हमने एरो फंक्शन सिंटैक्स है ये, ठीक है। हमने इसमें एक और बात पता नहीं उस वक्त की थी कि नहीं की थी, बट इसकी एक और बड़ी बल्कि आई थिंक की थी, बट मैं रिवाइज करा देता हूँ। वो मजे की बात ये है कि इफ योर फंक्शन, एरो फंक्शन ओनली हैज वन स्टेटमेंट इनसाइड इट, एक लाइन ऑफ कोड है उसके अंदर, और वो लाइन ऑफ कोड क्या कर रही है कि वो रिटर्न कर रही है कुछ भी, तो आप क्या कर सकते हैं मजे का कि आप ये कर्ली ब्रैकेट्स भी हटा दें और ये रिटर्न स्टेटमेंट भी हटा दें, तो ये आपका शॉर्ट सिंटैक्स बन जाता है एरो फंक्शन का, जिसमें हम, और ये बिल्कुल मैथमेटिकल लगता है जिस तरह मैथ्स में एक फंक्शन डिस्क्राइब होता है ना, बिल्कुल वैसा लगता है। दिस इज द आर्ग्यूमेंट एक्स एंड वाई, और जो इस फंक्शन का आउटपुट है वो क्या है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये एरो फंक्शन सिंटैक्स होता है, जैसे अगर ये प्रोडक्ट में हमने लिखना हो
तुम चैट में लिख के बताएं कि प्रोडक्ट में एरो फंक्शन का सिंटैक्स क्या होगा। मुनीब ने लिख दिया है, I'll wait to see if somebody else wants to give it a shot. Not, इस टाइपिंग स्पीड सबकी उतनी अच्छी नहीं होती। बिल्कुल सभी, दैट्स करेक्ट सभी ना। सो ये ऐसी है कि हम यहाँ पे x कॉमा वाई एंड द आउटपुट इज x इंटू वाई। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, तो एरो फंक्शन सिंटैक्स आप लोगों को आता है? I'll take a poll just to be sure के एरो फंक्शन सिंटैक्स तो किसी को कंफ्यूजिंग नहीं लगता? ठीक है, इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब मैं ना वापस अपने उस कोड पे जाता हूँ जो थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, और मैं देखेंगे उसके साथ क्या करता हूँ। नाउ नोटिस के ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, ये एक ही काम कर रहा है। वो ये कि ये रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन में से एक फंक्शन कैच करके उसको रिटर्न कर रहा है। ठीक है, मैंने इसको बिला वजह लंबा किया है। मैं ये भी तो कर सकता हूँ ना कि मैं इसको वेरिएबल में स्टोर ना करूँ, राइट? मैं इसको यहाँ से इधर से रिटर्न कर दूँ। ये कर सकता हूँ ना, मतलब ये चीज तो कोई मुश्किल तो नहीं है। ये समझ में आई है बात, मैंने भी क्या किया। लेट्स टेक अ पोल। ठीक है, ये समझ में आ गई, परफेक्ट हो गया। अब ये हमारा एक, मेरे को एक एरो फंक्शन है जो एक ही काम कर रहा है कि वो एक रिटर्न कर रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन रिमूव दीज कर्ली ब्रैकेट्स, आई कैन रिमूव द रिटर्न कीवर्ड, एंड आई कैन डू दिस। ये देख, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा जो एरो फंक्शन है अंदर, ये इतना पार्ट इसका एरो फंक्शन है। मैं इसको एक आइसोलेट भी करके दिखाता हूँ। ये पड़ा हुआ एरो फंक्शन, ये क्या कर रहा है? हम कह रहे हैं कि एक ऐसा फंक्शन है जिसको इनपुट में मिलता है कोई चीज, ये उसके ऊपर डॉट जेसॉन कॉल करके उसको रिटर्न कर देता है। ठीक है, यानी इसमें से, इस कॉल में से, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन से जो प्रॉमिस हमें मिलता है वो हम रिटर्न कर रहे हैं इसमें से। ठीक है, तो ये अब तक आपको चीज समझ में आ गई होगी। आई स्टिल शो यू वापस इसका फुल फॉर्म क्या था। ये था इसका फुल फॉर्म। रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन हमें क्या देता है? एक प्रॉमिस देता है। वो प्रॉमिस हम रिटर्न कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई आई रिटर्न इट लाइक दिस। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रही है अब तक? इसमें कोई मुश्किल तो नहीं? लेट मी टेक अ पोल कि ये इतना सा पार्ट है, ये 3 लाइनें, ये समझ में आई है कि नहीं? ठीक है, समझ में आ गई है, बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब नोटिस करें कि यहाँ पे ये जो वो है, प्रॉमिस नंबर 2 है। ठीक है, बल्कि इससे भी पीछे आए। ये जो फेच में से हमें प्रॉमिस मिला, हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया उसको, और अगली लाइन पे आके उसके ऊपर हमने डॉट देन कॉल किया। ये अननेसेसरी था, हमें ये वेरिएबल बनाने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं अगर यहाँ से ऐसे इस इसको रिमूव करता, और ये जो प्रॉमिस के ऊपर डॉट देन है ये मैं ऊपर ही कर देता अगर ऐसे, तो ये भी चल जाता काम, और मुझे वहां से फिर प्रॉमिस 2 बाहर मिल जाता ऐसे। ये मैं ये भी कर सकता था, मेरे को फॉर्मेट इट। ठीक है, ये नहीं नोटिस करेंगे मैंने किया क्या है? अगर मैं थोड़ा सा, सॉरी, इफ आई मेक इट अ बिट क्लियरर टू यू, ये देखें। ठीक है, ये मेरा फेच है, फेच कॉल है। इसमें से क्या रिटर्न आता है? इसमें से एक प्रॉमिस आता है, वो यहाँ पे आ गया, प्रॉमिस नंबर 1 जैसे हम कह रहे थे। उसके ऊपर मैंने डॉट देन कॉल कर दिया। ठीक है, और यहाँ से ये उस देन का कॉल बैक है, ये पड़ा उसके अंदर का कॉल बैक। ठीक है, और इसमें से चूंकि मैंने कॉल बैक में से आई हैव रिटर्न्ड अनदर प्रॉमिस, वो प्रॉमिस मुझे बाहर मिला हुआ है। ठीक है, सो ये चीज समझ में आई अब तक? मैंने ये क्या किया? I'll go take a poll। अब बस मैं बस कोड को इधर उधर घुमा रहा हूँ बस, और कुछ भी नहीं कर। ठीक है ना? ठीक है, एवरीबडी इज क्लियर ऑन दिस? ओके, 1% says it is a little bit clear। कैन यू आस्क अ स्पेसिफिक क्वेश्चन के एग्जैक्टली क्या? ये मैं दोबारा रिपीट कर दूं? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स गो बैक। ये था पहले। ठीक है, आप ये बाकी की चीज सारी इग्नोर कर दें। ये एक फंक्शन कॉल है। ये फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो इस वेरिएबल में पड़ी हुई है। अगली लाइन पे आके मैं क्या करता हूँ कि मैं इस वेरिएबल, उस प्रॉमिस के ऊपर डॉट देन कॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने सिर्फ इतना कहा है कि अगर मैं ये काम ना करूँ, मैं इस वेरिएबल के अंदर स्टोर ना करूँ, और मैं डायरेक्टली यहाँ पे डॉट देन लगा दूँ, तो इसमें कोई मसला तो नहीं है? मतलब ये चीज समझ में आ रही है? ये किया जा सकता है, राइट? क्योंकि इसका आउटपुट क्या है?
इसका आउटपुट प्रॉमिस है, ठीक है, तो उसके ऊपर मैं डॉट देन कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी का कोड सारा का सारा ऐसे ही है कि अगर हम वापस जाएं दोबारा, ये देखें यहाँ पे क्या था कि ये फैच है, उसमें से मिला प्रॉमिस, प्रॉमिस में मैंने कॉल किया डॉट देन में से हमें क्या वापस मिला, एक और प्रॉमिस, वो इसका प्रॉमिस है डॉट जेसॉन वाला प्रॉमिस, वो हमने यहाँ पे सेव कर लिया है अपने पास। तो इसी तरह मैं अगर यहाँ पे उस डॉट देन को मैं ऊपर ले जाऊं, यहाँ पे ऐसे, तो अगेन ये जो कॉल है, ये यहाँ से हमें मिला प्रॉमिस, प्रॉमिस उस पे हुआ कॉल डॉट देन, तो इस पूरी जो स्टेटमेंट है, ये पूरी स्टेटमेंट, इसका आउटपुट क्या है, ठीक है, इसका आउटपुट इज द न्यू प्रॉमिस, वो जो प्रॉमिस नंबर 2 था, ये वाला प्रॉमिस, ठीक है। तो वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो ये जो पूरी 2 लाइंस का कोड था आपके पास, ये पूरी 2 लाइंस का कोड, इसको मैंने कंबाइन कर दिया था बेसिकली, ठीक है। आई गो बैक, आई डिड दिस, सॉरी, दिस, ठीक है, सेट हो गया। गुड, आप समझ, सबको समझ में आ गया, बेहतरीन हो गया। तो ये अच्छा, ये हमने किया। नाउ यू कैन सी कि आई कैन रिपीट दिस एक्सरसाइज, द सेम एक्सरसाइज। यहाँ भी मैंने देखें कि प्रॉमिस टू सेव किया एक वेरिएबल में, और अगली लाइन पे उस पर डॉट देन कॉल किया। ये करने की जरूरत क्यों है? ये जो पूरी चीज है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी चीज रिटर्न करती है ना प्रॉमिस नंबर 2, ये पूरी चीज, इसका जो इस दोनों फंक्शंस कॉल, ये जो पूरी 2-3 लाइनें हैं, इसका आउटपुट क्या है? व्हाट डज दिस थिंग रिटर्न? इट रिटर्न्स अ प्रॉमिस। तो मैं उसके ऊपर डॉट देन कॉल कर सकता हूँ, आई डोंट नीड अ न्यू वेरिएबल। मैं यहीं पे इसके एंड पे, यहाँ पे ये डॉट देन डाल सकता हूँ, जो बाकी का डॉट देन है। आई कैन कॉपी इट फ्रॉम हियर, आई कैन पुट इट हियर, और इस पूरी चीज में से मुझे जो चीज मिलेगी वो ये प्रॉमिस नंबर 3 होगा। आई फॉर्मेट इट अ बिट, एग्जैक्टली वही वाला काम किया मैंने, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझ में आया अभी भी मैंने क्या किया? लेट मी टेक अ पोल अगेन, ठीक है, ओके, समझ में आ गया, बेहतरीन है। ठीक है, तो अब ये प्रॉमिस 3 आ गया हमारे पास। अगेन लेट्स लेट्स रिवाइज इट वन मोर टाइम कि क्या हो रहा है। ये फेच है, इसमें से एक हमें क्या चीज मिलती है? एक प्रॉमिस, उसके ऊपर डॉट देन कॉल हो जाता है, और ये पूरी चीज जो है प्रॉमिस डॉट देन, इसका आउटपुट क्या है? इट्स अ न्यू प्रॉमिस, ये रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन वाला प्रॉमिस, प्रॉमिस 2। उसके ऊपर हमने डॉट देन कॉल किया, ये पूरी चीज रन की, इसका आउटपुट क्या है? यहां से लेके प्रॉमिस 2 के ऊपर डॉट देन कॉल करने का आउटपुट, ये पूरी चीज करने का आउटपुट, इट्स अ न्यू प्रॉमिस, जो अंदर पड़ा हुआ है ये फेच का प्रॉमिस, नई फेच का प्रॉमिस, जो वेदर एपीआई वाली फेच है उसका प्रॉमिस। लेट्स कॉल दिस प्रॉमिस नंबर 3। वही हमने यहाँ पे सेव किया है, ठीक है, प्रॉमिस नंबर 3। सो दैट्स हाउ यू सी के ये जो पूरी चीज है, दिस इज हाउ इट ट्रांसलेट्स टू प्रॉमिस 3, दिस इज हाउ दिस होल थिंग गिव्स अस प्रॉमिस 3। एंड वी कैन रिपीट वंस अगेन, प्रॉमिस 3 का वेरिएबल बनाने की जरूरत ही नहीं है। मैं इसको यहाँ से करता हूँ क्रैच, ये जो पूरा डॉट देन है, इसको यहाँ से हम करते हैं कॉपी, उठाते हैं इसको और यहाँ पे डाल देते हैं इन पे, ठीक है। और ये जो पूरी चीज है वंस अगेन नाउ, इससे हमें जो चीज मिलेगी वो होगा जो हमारा प्रॉमिस नंबर 4, ठीक है। आई फॉर्मेट इट वंस अगेन, ठीक है। नाउ वंस अगेन सी, हमने फेच कॉल किया, हमें मिला प्रॉमिस 1, प्रॉमिस 1 पे डॉट देन जब कॉल किया, इस पूरी चीज का आउटपुट, इन दो ये हाईलाइटेड पार्ट का आउटपुट क्या है? इट्स अ न्यू प्रॉमिस, दैट इज द डॉट जेसॉन वाला प्रॉमिस, प्रॉमिस नंबर 2। प्रॉमिस नंबर 2 पे हमने डॉट देन कॉल किया, ये पूरी जो कॉल है यहाँ से यहाँ तक, इसका आउटपुट इज व्हाट? इट्स अ न्यू प्रॉमिस फॉर प्रॉमिस नंबर 3, विच इज द वो वेदर एपीआई वाला प्रॉमिस, ये आ गया। इस प्रॉमिस 3 के ऊपर अब हमने एक और डॉट देन कॉल किया है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? हम अगेन सिर्फ डॉट जेसॉन कॉल करके वो प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं। तो व्हाट डज दिस रिटर्न? दिस रिटर्न प्रॉमिस 4, एंड हियर वी हैव प्रॉमिस 4, ठीक है। ये या इसको भी मैं थोड़ा सा रिफैक्टर कर सकता हूँ अगेन, ये वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, आई कैन सिंपली से रिटर्न डायरेक्टली, ठीक है। एंड सिंस दिस इज एन एरो फंक्शन दैट हैज ओनली वन लाइन ऑफ कोड, I can remove these curly brackets, I can remove the return statement, I can just go this, do like this. And now finally, there's another thing here कि हमने दोबारा से एक जो प्रॉमिस था उसको सेव करके फिर अगली लाइन पे उस पर डॉट देन कॉल किया, दिस वाज अननेसेसरी। हम क्या करते हैं कि हम यहाँ एंड पे डॉट देन लगा देते हैं। नाउ फॉर्मेट दिस एंड, हाँ, अब ये कॉल बैक हल नहीं है, क्योंकि अगेन नो वेयर ओवर हियर हैव वी डन कॉल बैक विद इन कॉल बैक, जहाँ पे कहीं पे किसी कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक नहीं है। ये एक कॉल बैक है यहाँ से यहाँ तक, ये एक और कॉल बैक है यहाँ से यहाँ तक, ये एक और कॉल बैक है यहाँ से यहाँ तक,
और ये कॉल बैक यहाँ से आता है, ठीक है। और अब इसको आप ना जरा, जो अब हम सब कुछ बात कर रहे थे उसको थोड़ा सा इग्नोर करके जूम आउट करके इसको जरा एक दफा इस कोड को देखें कि ये कितना खूबसूरत है। ये देखिए हम क्या कह रहे हैं, फेच करो रैंडम यूजर एपीआई से, देन जो उसके बाद क्या होगा, तुम्हें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। रिस्पॉन्स पे कर दो डॉट जेसॉन कॉल, ठीक है। देन जब तुम्हें उसका आउटपुट मिल जाए विच इज द डेटा, तो उस डेटा के ऊपर ये कॉल कर दो, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम सिटी नेम निकाल रहे हैं डेटा में से, फेच के अंदर वो सिटी नेम भेज रहे हैं, और उससे जो प्रॉमिस मिल रहा है उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। जब वो चीज मिल जाए, उसका आउटपुट आ जाए तुम्हें डॉट देन, तो फिर उस रिस्पॉन्स के ऊपर डॉट जेसन कॉल करो। जब देन व्हेन व्हेन दैट इज डन, तो फिर उसका डेटा तुम्हें मिल जाएगा और ये उस पर कॉल कर दो। तो यू कैन सी कि ये लीनियर है इंस्टेड ऑफ बीइंग नेस्टेड कॉल बैक। यस, बिलीव यू आर राइट। सो वी आर, हम वो एक कॉल बैक विद इन कॉल बैक से बाहर आ गए। हम अब जो कॉल बैक्स हैं वो ऊपर नीचे लिख रहे हैं इंस्टेड ऑफ वन इनसाइड द अदर, ठीक है। एंड यू कैन सी दिस इज वेरी प्रीटी, वेरी प्रीटी, राइट। सो ये चीज समझ में आई। आई टेक अ पोल कि हमने यहाँ पे क्या किया है, ठीक है। नाउ अगेन, एट दिस पॉइंट, क्योंकि अभी भी आपने चीज सीखी है, आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप इसको देखो और आपको एकदम से दिमाग में फील आए कि हाँ यार मुझे ऊपर से नीचे तक पता है कैसे काम कर रही है, क्योंकि अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड एज आई सेड के मोस्ट पीपल हु यूज दिस स्टफ इन द इंडस्ट्री, उनको भी इतनी अंडरस्टैंडिंग, वो उनको बस ये याद होता है कि अच्छा यार, जब भी एक एक चीज है जो प्रॉमिस रिटर्न कर रही है, उसके आगे डॉट देन लगा के मैं एक फंक्शन डालूंगा और उसमें मुझे वो आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। उसके आगे फिर डॉट देन लगा दूंगा, मुझे फिर आउटपुट मिल जाएगा। वो बस दिमाग में ये रखते हैं, बट नाउ यू नो कि दिस रिटर्न्स अ प्रॉमिस। उस प्रॉमिस पे हम डॉट देन कॉल कर रहे हैं, और उस अपने कॉल बैक में से हम एक नया प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं, डॉट जेसोन वाला प्रॉमिस। तो ये पूरी चीज एक नया प्रॉमिस बन जाती है। उस प्रॉमिस पे हम दोबारा डॉट देन कॉल करें, उसमें से हम एक नया प्रॉमिस रिटर्न करें, प्रॉमिस नंबर 3। तो ये पूरी चीज जो है ये प्रॉमिस नंबर 3 बन जाती है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर एंड सो, ठीक है। तो ये हमने चीज की है, ठीक है। और इसमें एक नुआंस है जो कि मैं लास्ट टाइम मैंने कोशिश की थी पढ़ाने की, बट आई थिंक कि वो अभी एट दिस पॉइंट वो इतनी माइन्यूट डिटेल है कि अगर मैं वो बताऊंगा तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। और वो ऐसी चीज है भी नहीं कि उसका आपको पता होने की इतनी जरूरत है। तो आई थिंक आई जस्ट स्किप दैट, एंड मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स, जब आप इस सिंटैक्स को लिख रहे हैं कुछ अरसे से और आपके हाथ से गुजर चुका है, तब फिर शायद जाके मैं वो चीज आपको बताऊं, ठीक है। लेकिन अभी अभी आई थिंक आई जस्ट इग्नोर इट। तो फॉर नाउ दिस इज फाइन। So I'll take one more poll to see if we are ready to proceed from here. अब मैं इस सिंटैक्स को आपको ये हम तो हमने प्रोमिस हमने सारे कवर कर लिए हैं basically. तो दिस इज गुड, ठीक है, परफेक्शन। अब मैं आपके एक और जो फाइनल चीज हमने पढ़ ली है एसिंक के टॉपिक के अंदर वो बताऊंगा, विच इज एसिंक अवेट। अब ये चीज भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो फाइन। बट अगेन, जो मैंने आपको लास्ट टाइम स्लाइड्स दिखाई थी, उसमें जो हमारा जो जो ख्वाब था ना एक, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। इफ आई गो टू पावर पॉइंट एंड आई ओपन अप दैट स्लाइड, हमने कहा था यार कि जो ख्वाब है वो क्या है, कि वुडंट इट बी नाइस कि हम ये कर सकते कि हम देखेंगे एक लाइन पे मैं ऐसे एक कॉल करूं, मुझे रिस्पॉन्स मिले, अगली लाइन पे मैं उसमें से सिटी निकालूं, मैं अगली लाइन पे फिर एक कॉल करूं, मुझे वहां से रिस्पॉन्स मिले, और ये नहीं इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो ये चीज, ठीक है। ये नहीं कर सकते। तो भी कर सकते हैं। अब उसके बाद जब प्रोमिस का सिंटैक्स आया, उसके बाद फिर एक और सिंटैक्स आया। अगेन ये आपको चीज पता चल गई भी है कि फेच जो है, ये प्रोमिस वाली चीजें सारी अंडर द हुड ये कॉल बैक्स ही यूज कर रही होती है। ये बस उसके ऊपर कह लो कि फैंसी सिंटैक्स है that allows you to write it like write code this way instead of writing callbacks within callbacks within callbacks। तो इस चीज के ऊपर, प्रोमिस के ऊपर फर्दर कहने के सिंटैक्टिकल शुगर या एक फैंसी सिंटैक्स जो है, वो है एसिंक अवेट वाला सिंटैक्स। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। हम इसको नीचे ले जाते हैं, और बल्कि इसके नीचे मैंने आ गई, हम एक फंक्शन लिखते हैं जो यही काम करेगा। ये पूरी चीज थी ना, ये वाली चीज, हम वो काम करते हैं अपने इस फंक्शन के अंदर। फंक्शन लेट्स कॉल इट गेट रैंडम यूजर सिटी वेदर, क्योंकि हम ये कर रहे हैं, हम पहले एक रैंडम यूजर पकड़ते हैं, फिर उस यूजर के सिटी का वेदर पकड़ते हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पे ऑब्वियसली पहला काम तो हमने क्या करना है, हमने एक फेच कॉल मारनी है, ठीक है। Now, what you can do is, and this is the new syntax, is के anything that returns a promise, ठीक है, and you want to get its value right here, ठीक है, you want to get the response right here instead of getting a promise and then उसके then के अंदर जाके वैल्यू मिले। आप चाहते हो मुझे यहीं पे वैल्यू दे दो, ठीक है, बाहर ही। तो आपने सिंपली ये करना है कि आपने इसके पीछे लिखना है अवेट, कि दिस रिटर्न्स अ प्रॉमिस, राइट, आई वांट टू वेट फॉर दैट प्रॉमिस
और एंड जस्ट गिव मी बैक वट एवर वैल्यू इट गिव्स। यहाँ पे रेड इसलिए आ रहा है कि जब भी आप ये अवेट का लफ्ज किसी फंक्शन में यूज करने लगे हो ना, आपको उस फंक्शन को एसिंक मार्क करना पड़ता है, उसके पीछे आपको एसिंक लिखना पड़ता है कि दिस इज एन एसिंक्रोनस फंक्शन। ठीक है। सो नाउ व्हाट वी गेट हियर इज नॉट द प्रॉमिस, वी गेट द रिस्पॉन्स, क्योंकि इसका आउटपुट है प्रॉमिस। हम उस प्रॉमिस को अवेट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उस प्रॉमिस के जो, यानी कि डॉट डॉट देन के अंदर जो चीज आनी थी वो मुझे यहीं पे दे दो। ठीक है। I'll see if there's something in the chat. दिस इज नहीं, ये पार्स नहीं होगा, दिस जस्ट गिव्स द रिस्पॉन्स। अगली लाइन में मैं रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन करूंगा, दिस इज अनदर प्रॉमिस, इसको भी मैं वेट कर लूंगा, यहाँ से मुझे डाटा मिल जाएगा। ठीक है। उस डाटा में से सिटी नेम में निकालूंगा मैं, उस सिटी नेम को एक नई फेच कॉल के अंदर मैं भेजूंगा। यहाँ से मैं कॉल कॉपी कर लेता हूँ, ये फेच कॉल है। ठीक है, ये सिटी नेम मैंने यहाँ डाल दिया। ठीक है। इसमें से मुझे अगेन एक प्रॉमिस मिलना था वैसे तो, बट मैं अगेन आई जस्ट अवेट, मुझे यहाँ से रिस्पॉन्स टू मिल जाएगा, रिस्पॉन्स नंबर 2। ठीक है। ये कहने वेदर एपीआई रिस्पॉन्स, इसके ऊपर मुझे दोबारा जेसॉन करना पड़ेगा। ये भी प्रॉमिस रिटर्न करता है, मैं उसको वेट कर लूंगा, यहाँ से मुझे वेदर एपीआई डाटा मिल जाता है। फाइनली मैं उस डाटा को कंसोल में कर देता हूँ। ये ऊपर वाली चीज मैं कमेंट आउट करता हूँ, ये जो फंक्शन है ऐसे कॉल कर देते हैं। एंड लेट मी गो हियर एंड शो यू, इफ आई रिफ्रेश द पेज, ये देखें वेदर एपीआई डाटा और वापस डाटा आ गया, वर्किंग परफेक्टली फाइन। ठीक है। अब नाउ here's the interesting thing, जो चीज आप लोगों के अगेन, ये सिंटैक्स तो इतना मुश्किल बड़ा आसान है और आपको समझ में आ गई होगी, वो इतना मसला नहीं है। बट लेट मी टेक अ पोल एज वेल just to see कि ये सिंटैक्स मुश्किल तो नहीं है। अगेन दिस इज, आई थिंक दिस सिंटैक्स इज वेरी इंट्यूटिव, बट स्टिल पोल ले लेते हैं। ठीक है, ये सिंटैक्स समझ में आ रहा है। द इंटरेस्टिंग थिंग टू लर्न इसके, व्हाइल इट लुक्स लाइक दिस इज सिंक्रोनस कोड, यानी ऐसा देखने में लग रहा है ना कि ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगी, ये इतना पार्ट जो एग्जीक्यूट होगा, एक फेच कॉल मारी जा रही है, जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक हम इसी लाइन के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले थे कॉल बैक्स, डॉट देन के अंदर कॉल बैक्स हैं, आपको पहले नजर आ रहा था कि ये एसिंक्रोनस कोड है, मीनिंग के फेच की कॉल इमीडिएटली हो जाती है, उसके बाद बहुत सारे देन्स हैं, मीनिंग उसके बाद कॉल बैक्स हैं हमारे, मतलब ये जो कॉल बैक्स हैं, हम बस ये दे रहे हैं, एक प्रॉमिस है यहाँ से मिला हुआ, उसका देन हम इमीडिएटली कॉल कर रहे हैं, देन इमीडिएटली कॉल हो रहा है, लेकिन हमारा फंक्शन इमीडिएटली कॉल नहीं हो रहा, ये फंक्शन हम बस दे रहे हैं कि ब्राउजर को कि जब ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो ये रन कर देना। तो हमारा जो ये प्रॉमिस है, ये जो हमारा जो कॉल बैक है, वो इमीडिएटली कॉल नहीं हो रहा, नजर आ रहा है वहां पे साफ साफ, ये भी इमीडिएटली कॉल नहीं हो रहा, ये भी इमीडिएटली कॉल नहीं हो रहा, ये चीजें बाद में कॉल होंगी, जब रिस्पॉन्स आएगा, जब पासिंग हो जाएगी। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जैसे ये फेच कुछ आपने, ये जो फेच की कॉल है, लग रहा है जैसे कि सिंक्रोनस है, लग रहा है कि जैसे ये जो फंक्शन रन होगा जावास्क्रिप्ट की मेन थ्रेड में, क्या होगा, वो आएगी और अब उसने फंक्शन तो पूरा रन करना है, ये पूरा का पूरा फंक्शन। ठीक है, वो क्या करेगी, वो आएगी, फेच की कॉल मारेगी, और अब जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता वो यहाँ पे बैठी रहेगी और मेन थ्रेड ब्लॉक हो जाएगी। बट दैट इज नॉट व्हाट एक्चुअली हैपेंस। यू कैन इमेजिन कि व्हाट हैपेंस हियर, दिस इज जस्ट एज आई सेड syntactical sugar over the promises API. What's actually happening over here, इसके जब आप अवेट लगा देते हैं ना, आप यही इमेजिन करें कि आगे की जितनी भी लाइंस हैं उनको एक कॉल बैक के अंदर या एक प्रॉमिस के देन के अंदर फेंक दिया गया है, अंडर द हुड। यू कैन इमेजिन कि असल में क्या हो रहा है, असल में ये हो रहा है कि यहां से डॉट देन के अंदर ये सारा कोड इधर आ गया। ठीक है, यू कैन इमेजिन कि दैट इज व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है, बट हम सिंटैक्स लिख रहे हैं ऐसा जो कि सिंक्रोनस लगता है, और एंड व्हाई वी डूइंग दैट, इसलिए कि सिंक्रोनस सिंटैक्स आसान है। ठीक है, बट अंडर द हुड वो वही चीज रही है प्रोमिसेस वाली, और प्रोमिसेस के अंडर द हुड वो वही चीज रही है जो कॉलबैक्स वाली चीज थी। ठीक है, एंड सो दिस इज एन asynchronous function. An asynchronous function is a function that has syntax that looks like that looks synchronous, but actually it always executes asynchronously. जहां जहां आप अवेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आके बैठ जाती है और अब मेन थ्रेड ब्लॉक हो गई है, नहीं, जावास्क्रिप्ट आती है, फेच रिक्वेस्ट भेज दी जाती है। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट इस फंक्शन को समझे कि एग्जिट कर जाती है। ठीक है, वो मेन थ्रेड फ्री हो जाती है। बाद में जब रिस्पॉन्स आता है तो जावास्क्रिप्ट यहीं से फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करती है, वो रिस्पॉन्स मिल जाता है उसको, फिर वो अगली लाइन एग्जीक्यूट करती है। यहाँ पे भी एक प्रॉमिस पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी ये जो ऑपरेशन है, दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी वेटेड फॉर, इट्स अ प्रॉमिस। तो वंस अगेन जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आती है
और ये स्टार्ट करके तो वो मेन थ्रेड को फ्री कर देती है, वो फारे ये फंक्शन की एग्जीक्यूशन यहाँ पे रुक जाती है। ठीक है, द थ्रेड इज फ्री नाउ। ठीक है, जब रिस्पॉन्स डॉट जेसन वो हो जाता है कंप्लीट, प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है, फिर जावास्क्रिप्ट वापस आती है और यहाँ से इट पिक्स इट अप एंड देन गोस टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो ये दिस इज व्हाई इट्स कॉल्ड एन एसिंक्रोनस फंक्शन, कि इट डज नॉट रन सिंक्रोनसली, कि एक साथ लाइन बाय लाइन पे रन होगा, नहीं। जैसी कोई अवेट की वहां पे स्टेटमेंट आ गई, यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे दिस इज गोइंग टू टेक सम टाइम, एंड व्हाइल इट इज हैपनिंग दिस फंक्शन एग्जीक्यूशन इट स्टॉप्स एंड द मेन थ्रेड इट गेट्स फ्री। ठीक है, that's how it happens. And so when do we use, now you may think, when do we use callbacks, when do we use promises, and when do we use this third syntax? We use this syntax when you have a bunch of asynchronous operations one after the other, where each next operation depends on the previous one. ठीक है, जैसे इस केस में हमें जब तक fetch का रिस्पॉन्स नहीं मिलता तब तक हम उसके ऊपर डॉट जेसन कॉल नहीं कर सकते। जब तक वहां से डेटा नहीं मिलता तब तक हमें सिटी नेम नहीं मिलेगा, और सिटी नेम नहीं मिलेगा तो तब तक हम अगला अवेट नहीं कर सकते, अगला प्रॉमिस नहीं बना सकते। जब तक वो नहीं, वहां से रिस्पॉन्स नहीं मिलता तब तक हम अगला जेसॉन कॉल नहीं कर सकते, एंड सो। तो जिस तरह आपका आपको जो फ्लो है जो आपके जेन में आ रहा है वो एक लीनियर फ्लो है, कि एक रिक्वेस्ट भेजो, उसका रिस्पॉन्स पकड़ो, उस पर जेसॉन कॉल करो, अगली रिक्वेस्ट भेजो, उसका रिस्पॉन्स पकड़ो, उस पर जेसॉन कॉल करो, और फिर कंसोल लॉग करो। एक लीनियर चेन ऑफ इवेंट्स आपको नजर आ रही है। हाँ, उस चेन में जो हर इवेंट है वो एक एसिंक्रोनस इवेंट है, बट द चेन इज लीनियर। ऐसे केस में हम ये अवेट यूज करते हैं क्योंकि ये सिंटैक्स बड़ा इंटुइटिव लगता है। ठीक है, whereas when you have something that's more, कह लो कि वो इस तरह से सिंक्रोनस नहीं है, वन आफ्टर दी वन आफ्टर दी अदर, फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम प्रोमिसेस और दूसरा दूसरा वो जो सिंटैक्स है वो यूज कर लेते हैं। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमें क्या करना था, आई विल इरेज ऑल ऑफ दिस। लेट्स से व्हाट वी वांट इसके, here are the steps. Fetch a random user from random person API, get the person's and then of course जो कि हम fetch यूज कर रहे हैं तो parse the response using JSON। थर्ड नंबर पे क्या करना है, अब डेटा आ गया हमारे पास, get city name from the data and make a call to weather API, एंड एट द सेम टाइम हमें जो ये जो रिस्पॉन्स है रैंडम यूजर का उसमें हमें और क्या मिलता है, सिटी मिल रहा है हमें, और हमें और क्या मिल रहा है, हमें कोई चीज इंटरेस्टिंग लोकेशन में कंट्री मिल रहा है। तो लेट्स से हम कंट्री का वेदर गेट कर सकते हैं वेदर एपीआई से। अगर मैं करूँ पाकिस्तान, हाँ इसमें क्या सीन है, मिलता है पाकिस्तान का मुझे रिस्पॉन्स बॉडी, हाँ पाकिस्तान, वो ऑटोमेटिकली वो इस्लामाबाद पे चला जाता है। ठीक है, तो लेट लेट हाँ जिन्हीं के लेट सी, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं सिटी नेम गेट करके वेदर पे एक कॉल मारूं, एंड द सेम टाइम मैं कंट्री नेम गेट करके भी वेदर पे कॉल मारूं। ठीक है, सो नाउ द चेन ऑफ इवेंट्स इज नॉट लीनियर। ठीक है, नाउ व्हेन यू थिंक अबाउट इट इन योर हेड, आई गेट माय टैबलेट, आई होप यू कैन गेट वर्किंग, इट्स नॉट वर्किंग, इट्स वर्किंग नाउ। ठीक है, इट्स वर्किंग नाउ। तो पहले आपके पास क्या था, आपके पास ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, आप क्या करते हैं कि आप रैंडम पर्सन एपीआई को हिट करते हैं। ठीक है, उसमें से आपको मिलता है रिस्पॉन्स, उसके ऊपर आप रिस्पॉन्स डॉट डेटा करते हैं, डॉट जेसॉन, उसमें से आपको मिलता है एक्चुअल डेटा, उसकी बेस पे आप हिट करते हैं वेदर एपीआई को, उसमें से आपको उसका रिस्पॉन्स मिलता है, एंड सो ऑन। अब फर्क क्या आ गया है, अब फर्क ये आ गया है कि नाउ यू हैव अ नॉन लीनियर चेन। अब क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन में सिर्फ डेटा मिला आपको, जो रैंडम पर्सन का एपीआई, वहां से आप दो चीजें करते हैं आगे, दो कॉल्स करते हैं टू द वेदर एपीआई। यहाँ आपको अब दो दो प्रोमिस मिलेंगे, इधर आप वेदर एपीआई को हिट कर रहे हैं विद द सिटी नेम, इधर आप वेदर एपीआई को हिट कर रहे हैं विद द कंट्री नेम।
ठीक है, और उनकी अपनी अपनी चेन्स आगे चलेंगी। ठीक है, ये यू कैन इमेजिन कि ये कोड हम सिंक्रोनसली नहीं लिख सकेंगे, राइट। हम इसको अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम वही अपना फंक्शन लिखते हैं, एसिंक फंक्शन गेट वेदर। ठीक है, मिसाल के लिए सिंपल सा नाम रख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम एक रैंडम यूजर एंड पॉइंट पे एक कॉल मारेंगे। अ, ये ठीक है, इसमें से प्रॉमिस मिल रहा है तो हम उसको वेट करेंगे। हमें मिल गया यहाँ पे रिस्पॉन्स। ठीक है, लेट्स कॉल दिस यूजर रिस्पॉन्स। यूजर रिस्पॉन्स पे हमने डॉट सॉरी इसको वेट कर लिया, डॉट जेसन को। मैंने शायद रिस्पॉन्स के स्पेलिंग गलत लिखे हैं। ठीक है, इससे हमें मिला क्या, डेटा। लेट्स कॉल दिस यूजर डेटा। ठीक है, इसमें से हमने निकाला सिटी नेम, यूजर डेटा डॉट रिजल्ट जीरो डॉट लोकेशन डॉट सिटी। और हमें इसमें से कंट्री नेम भी चाहिए, डॉट लोकेशन डॉट कंट्री। दो चीजें मिल गई। अब आगे, अब क्या करें, अब हमें दो कॉल्स करनी है। अगर मैं ऐसे करता हूँ, एक कॉल मैं करता हूँ टू द वेदर एपीआई। वेदर एपीआई की वो क्या है, यूआरएल पड़ी थी मेरे पास अभी, ये पड़ी है यूआरएल। ठीक है, इसमें ये लंदन है, लंदन की जगह हम अपना सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सिटी नेम। एक मुझे ये कॉल मारनी है और एक मुझे कंट्री नेम वाली कॉल मारनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ और यहाँ पे भी वेट कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों जाहिर है कि वो है एसिंक्रोनस ऑपरेशन। जैसे यहाँ मुझे रिस्पॉन्स मिल जाता है, लेट्स कॉल इट सिटी रिस्पॉन्स, और यहाँ मुझे मिलता है कंट्री रिस्पॉन्स। इसमें मसला क्या है, ऐसा क्यों नहीं कर सकते। मसला ये है कि ये सिंक्रोनसली चल रहे हैं। मैंने आपको जो चीज दिखाई थी, जो मैंने जब डायग्राम बनाई थी, मैंने क्या डायग्राम बनाई थी, मैंने कहा था, सॉरी मैं लेट मी चेंज द कलर। मैंने आपसे कहा था कि ये देखें, ये है रैंडम यूजर को हमने किया फैच, उसमें से हमें मिला रिस्पॉन्स। हमने किया रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन कॉल की, उसमें से हमें मिला डेटा। लेट्स कॉल दिस यूजर डेटा। यूजर डेटा में से हम, मैं आपको कह रहा था कि हमने अब दो चीजें निकाली। हमने सिटी नेम निकाल के एक अलग कॉल करनी है, वेदर एपीआई सिटी, पार्डन माय राइटिंग, वेदर एपीआई कंट्री। ये देख रहे हैं, ये दोनों पैरेलल में मैंने कहा था करनी है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम असल में यहाँ पे ये कर रहे हैं, हम आके कॉल मारे हैं टू वेदर एपीआई विद सिटी, उसका वेट कर रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं इस लाइन के ऊपर। जब तक वेदर एपीआई सिटी की आ नहीं जाती, रिस्पॉन्स नहीं जाता उसका, तब तक इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन पॉज हो जाएगी, मेन थ्रेड फ्री हो जाएगी। जब रिस्पॉन्स आ जाएगा, फिर हम अगली रिक्वेस्ट भेजेंगे फॉर द कंट्री। तो इसके रिस्पॉन्स के आने के बाद हम अगली रिक्वेस्ट भेजेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, यानी ये वाली जो रिक्वेस्ट है, सेकंड रिक्वेस्ट, इसको भेजने के लिए हमें सिटी के रिस्पॉन्स की वेट करने की जरूरत तो नहीं है। हम चाह रहे हैं कि दोनों एक साथ चली जाए रिक्वेस्ट। ठीक है, तो अब अभी देख रहे हैं कि नॉन लीनियर चेन थी, क्योंकि एक वो फॉर्क आ गया था उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये जो अवेट सिंटैक्स है, अभी आपको हर्ट करने लग जाता है। ऑफ कोर्स देयर इज अवेट के साथ भी इस तरह से दो रिक्वेस्ट एक साथ भेजने का तरीका है, लेकिन इस केस में वी कैन सी वन रीजन व्हाई यू मे नॉट वांट टू यूज दी एसिंक अवेट सिंटैक्स। अगेन इसमें भी अगेन प्रेफरेंसेस भी है, कुछ लोग वैसी, उन लोगों को वैसी प्रोमिस सिंटैक्स बड़ा पसंद होता है, वो हमेशा प्रोमिस यूज कर रहे होते हैं। कुछ लोगों को ये पसंद होता है, वो हमेशा ये यूज कर रहे होते हैं। बट अब इस तरह की चीज को अगर हमें प्रोमिस में मॉडल करना हो तो हम उसमें कैसे करेंगे, और वहां पे हमें फायदा क्या होता है। तो मैं ये करता हूँ, मैं ये देखें, ये हमने किया फैच। ठीक है, इसमें से हमें जो प्रॉमिस मिला उसमें मैं डॉट डन करता हूँ, मुझे क्या मिलेगा, यूजर रिस्पॉन्स। ऐसे ही है, उसके ऊपर मैं डॉट जेसन कॉल कर दूंगा। यानी मैंने, और वो जो प्रॉमिस है मैं वो इस फंक्शन में से रिटर्न कर रहा हूँ, इस पूरे कॉल बैक में से। तो इस पूरी चीज का जो रिजल्ट है, इट इज दैट प्रॉमिस, वो डॉट डॉट जेसन वाला प्रॉमिस। उसके ऊपर मैं डॉट डन करके मुझे यूजर डेटा मिल जाता है। ठीक है, उसमें से मैं दो चीजें रिटर्न करता हूँ। ठीक है, अगेन मैं यहीं से ऐसी एक अरे भी रिटर्न कर सकता हूँ, लेकिन शायद आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाए, मैं यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट लिख देता हूँ। मैं ऐसी ये दो चीजें हैं, ये पकड़ता हूँ यहाँ से ऐसे, सिटी और कंट्री,
और यहाँ से मैं रिटर्न करता हूँ एक अरे जिसमें पहला एलिमेंट है सिटी नेम, दूसरा एलिमेंट है कंट्री नेम। ठीक है। अब यहाँ से आगे डॉट देन, यहाँ पे मुझे दोनों चीजें मिल जाएगी, सिटी नेम, कंट्री नेम। ठीक है। तो यहाँ से आई कैन मेक अ सेपरेट कॉल फॉर सिटी नेम, आई कैन सिटी नेम में के साथ मैं ये कॉल कर सकता हूँ फेच कॉल, जो ये फेच कॉल मैं करता हूँ विद सिटी नेम। ठीक है। उसमें से मुझे सिटी प्रॉमिस मिल जाएगा, एंड एट द सेम टाइम आई कैन मेक अ न्यू कॉल, दिस द दिस कॉल, इसे मुझे कंट्री प्रॉमिस मिल जाएगा। एंड नाउ अगेन नोटिस कि यहाँ मैं अवेट नहीं कर रहा, विच मीन्स के फेच का जो फंक्शन आपको पता है ना, रिक्वेस्ट स्टार्ट करके इमीडिएटली एक प्रॉमिस आपको देके रिटर्न कर देता है। तो ये रिक्वेस्ट स्टार्ट होगी, इमीडिएटली प्रॉमिस मिल जाएगा, फिर फौरन ये अगली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, जिसमें अगली रिक्वेस्ट भी फौरन स्टार्ट हो जाएगी, उसका भी प्रॉमिस मिल जाएगा हमें। ठीक है। तो हम यहाँ से फिर क्या कर सकते हैं कि वी कैन देन रिटर्न बोथ ऑफ दीज प्रोमिस। ठीक है। सिटी प्रॉमिस एंड कंट्री प्रॉमिस, ऐसे। ठीक है। और आगे डॉट देन करके मैं उनको गेट कर सकता हूँ, बट इस तरह से आप बेसिकली काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे यू कैन डू थिंग्स इन पैरेलल, इसमें भी कर सकते हैं इन पैरेलल। उसका उसका तरीका ये होता है कि आपने अपने जो दोनों वो है ना, आप अपने प्रोमिस पकड़े पहले, अवेट ना करें उनको। लेट्स कॉल दिस द सिटी प्रॉमिस, कंट्री प्रॉमिस। हम ये प्रोमिस है अभी, क्योंकि अगेन मैंने अवेट नहीं किया। तो अब ये फेच फंक्शन क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है, ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो आप क्या करें, आप एक फंक्शन होता है प्रॉमिस डॉट ऑल, उसको एक अरे पास करें जिसमें ये प्रोमिसेस डाल दें, सिटी प्रॉमिस, कंट्री प्रॉमिस। ये एक फंक्शन कॉल हमने की है, इसको वेट करें। ये करता ही है, इट विल रिटर्न यू द रिजल्ट्स ऑफ बोथ ऑफ दीज प्रोमिसेस। यहाँ पे आपको सिटी रिस्पॉन्स मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कंट्री रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है। सो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने कहा ये एक अरे है, इसमें दो प्रॉमिस पड़े हुए हैं, जब तक ये सारे के सारे रिजॉल्व नहीं हो जाते हैं ना, तब तक तुम इस लाइन पे वेट करो। ठीक है। यानी इस लाइन पे आके मेन थ्रेड फ्री हो जाएगी, फंक्शन एग्जीक्यूशन विल पॉज, जब तक कि ये दोनों प्रोमिसेस जो मैंने सरे में दिए हैं ये रिजॉल्व नहीं हो जाते। ठीक है। इनको स्टार्ट एक साथ हमने किया, देखिए यहाँ पे हमने वेट नहीं लगाया, विच मीन्स कि इस लाइन पे आके रिक्वेस्ट स्टार्ट होगी, एंड इमीडिएटली द कोड विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन, ये वाली रिक्वेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे अब अवेट आ गया है। तो यहाँ पे जब तक ये इस प्रॉमिस को हम अवेट नहीं कर लेते, दिस एक्चुअली क्रिएट्स अ न्यू प्रॉमिस, प्रॉमिस डॉट ऑल जब आप करते हैं ना, तो इसने एक नया प्रॉमिस बनाया है। और ये प्रॉमिस कब रिजॉल्व होगा, जब ये दोनों प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो हमने बेसिकली एक नया प्रॉमिस बनाया जो कि लिंक्ड है इन दो प्रोमिस के साथ। जब इन दोनों रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आ जाएगा, तब हम अगली लाइन पे प्रोसीड करेंगे, जिसमें हमारे पास सिटी रिस्पॉन्स भी है और कंट्री रिस्पॉन्स भी है। और वहां जाके लेट्स से कि हमने क्या करना है कि हमने बस कंसोल लॉग करना है दोनों को, सिटी रिस्पॉन्स को और कंट्री रिस्पॉन्स को, ऐसे करके। ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो मोस्ट पीपल नाउ प्रेफर ये एसिंग का वेट वाला सिंटैक्स। मैंने कॉल ही नहीं की इस फंक्शन को वेट। तो रिस्पॉन्स अच्छा कॉर्स दे रहा है मुझे, बैड रिक्वेस्ट एरर क्यों, वेदर एपीआई की मैंने क्या कॉल किया, एरर की क्यू इज इक्वल टू में, ये क्या गंद है, दिस इज समथिंग बैड। क्यू इज इक्वल टू के अंदर कुछ अजीब सी चीज चली गई है, क्यू इज इक्वल टू सिटी नेम। अच्छा ये मैंने शायद ना मैंने वो सही तरह गेट नहीं की, यूजर डेटा का स्ट्रक्चर कुछ और था। सर आपने दोनों प्रोमिसेस को बाद में जेसन में कन्वर्ट शायद नहीं किया। मैं देखता हूँ, इसमें डॉट लोकेशन में डॉट सिटी है और डॉट कंट्री है, जीरो डॉट लोकेशन डॉट सिटी और डॉट कंट्री। सिटी नेम शुड बी फाइन, सिटी नेम, लेट मी कंसोल सिटी नेम, सिटी नेम ट्रेंडी है बिल्कुल ठीक है, कंट्री नेम भी ठीक होगा फिर तो, कंट्री नेम इज ऑल्सो फाइन। तो अच्छा ठीक है सही है। सो लेट्स सी, हम ये भी कर लेते हैं जो तुम कह रहे हो, हमने इनको, हाँ ये हमारे पास रिस्पॉन्सेज हैं, इनको डॉट जेसॉन नहीं किया हुआ अगेन। अब अगेन मैं ये वही करूंगा प्रॉमिस डॉट ऑल, क्योंकि दोनों को डॉट जेसॉन करना है। तो सिटी रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, ये एक प्रॉमिस, सॉरी, और कंट्री रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन ये दूसरा प्रॉमिस।
ठीक है, दिस इज वन प्रॉमिस, दिस इज द अदर प्रॉमिस। मैं कह रहा हूँ इन दोनों को वेट करो, तो जब दोनों का रिस्पॉन्स आ जाए तो मुझे दे देना, तो वहां से मुझे सिटी डेटा मिल जाएगा और कंट्री डेटा मिल जाएगा, उनको मैं फिर कंसोल लॉग कर दूंगा। लेट्स सी, सिटी प्रॉमिस लिखा है मैंने, ये गलती की है, सिटी रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो ये हमारे पास, सिटी अच्छा डेटा से ये सिटी डेटा और कंट्री डेटा। सिटी डेटा, हाँ सिटी डेटा है और कंट्री डेटा है, हाँ सही है। तो या वी हैव बोथ द डेटास, ये लेफ्ट पे सिटी डेटा आ गया फॉर यू, फॉर आई थिंक वेस्ट जॉर्डन, और राइट साइड पे हमारे पास उस कंट्री का आ गया यूएसए का, जिसमें उसने बाय डिफॉल्ट जो है लोकेशन यूनाइटेड चूज की है। तो या दिस इज वर्किंग। तो इस तरह से बेसिकली अब यूजर लोग यूजुअली एसिंक अवेट सिंटैक्स ही मोस्टली प्रेफर करते हैं, बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इसके इट वर्क्स अंडर द हुड ऑन द प्रोमिसेस सिंटैक्स, एंड प्रोमिसेस वर्क अंडर द हुड ऑन द कॉल बैक सिंटैक्स। तो हमने ये पूरी चीज तो पढ़ ली है, इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो एट दिस पॉइंट, even if you all you remember, and of course you'll forget this, I know, very soon. So if all you remember is के fetch के पीछे await लगाते हैं तो हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है, और उसके जेसॉन करके पीछे await लगाते हैं तो हमें डाटा मिल जाता है, और फिर डाटा को हम यूज कर सकते हैं। इवन इफ दैट्स ऑल यू रिमेंबर, तो काम चल जाता है, मतलब इंडस्ट्री में अक्सर लोगों का काम चल जाता है इस तरह से, वो उनको पता नहीं होता। बट स्टिल जब भी आपको कभी कीड़ा हो कि यार मुझे याद करना है कि ये अंदर से कैसे काम करती थी, तो आप वापस आके ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, तो आपको दोबारा से याद आ जाया करेगा। बट शुरू में दिस मच अंडरस्टैंडिंग इज फाइन कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप इस्तेमाल करेंगे कर देंगे, करते 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 इवेंचुअली आपके दिमाग में खुद ही वो एक इमेज बनना शुरू हो जाएगी। एक लेक्चर से जाहिर है कि मैं ब्रीफली आई कैन गेट यू दैट मोमेंट वेयर यू थिंक अच्छा अच्छा आई थिंक आई गेट इट, बट इट विल इमीडिएटली गो अवे। वो मेमोरी जो है वो आपको वो खुद कोड करने से ही मिलती है, और उससे ही मिलेगी, और जब आप खुद कोड कर लेंगे, आपके हाथ से चीजें बार बार गुजरी होंगी, फिर आपको ऐसी थिंग्स विल स्टार्ट टू क्लिक, अच्छा इसलिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे वेट नहीं कर सक रहा, इसलिए मुझे प्रॉमिस डॉट ऑल करने की जरूरत पड़ रही है, वगैरह वगैरह, वो फिर इस तरह से आपको समझ में आएगी। तो या I think that's enough for today's lecture. If you have any questions, please uh, ask. I'll also take a poll, and then we can leave. Thank you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।